वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप लोगों में से कोई ये पूछना चाह रहा है कि सर हमने पिछले वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 नहीं देखा है, क्या हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत बातें नहीं करी है। मतलब कि लेक्चर 1 में हमने जस्ट एक मैटर के बारे में जाना था कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है, जो कि मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा कवर कर दूंगा। मतलब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सेकेंड लेक्चर देख सकते हैं। तो हमारा ये जो क्लास 9th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उनमें सबसे पहले ये वर्ड है मैटर। तो एक्चुअली में मैटर होता क्या है, तो हमने बताया था कि मैटर के लिए दो कंडीशन है। अगर हम चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को मैटर कहे तो इसके लिए दो कंडीशन है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, तो भी आप ये कह सकते हैं। या आपसे पूछे कि किसी भी चीज़ को मैटर कहने के लिए क्या कंडीशंस है, तो वो दो कंडीशंस है। कोई भी चीज़, एनीथिंग जिसके पास मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एनीथिंग हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़, अगर आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर के पास कुछ ना कुछ मास जरूर है, और जहाँ पर हम इसको रखेंगे ये क्या करेगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मेरे पास ये पेन है, इस पेन के पास भी क्या है, कुछ ना कुछ मास है और ये जगह भी ऑक्यूपाई करता है। तो हम कहेंगे यह पेन क्या है, एक मैटर है। मेरे पास ये बॉटल है, मेरे पास ये बॉटल है, आप समझ सकते हैं कि बॉटल के पास भी कुछ ना कुछ मास है और ये बॉटल क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ये बॉटल भी क्या है, एक मैटर है। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये चश्मा है, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, ये चश्मे के पास भी क्या है, कुछ ना कुछ मास है और ये जगह ऑक्यूपाई करता है, यानी कि ये चश्मा भी क्या है, चश्मा भी एक मैटर है। तो आपके चारों तरफ, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन को देखिए, मोबाइल फ़ोन में भी मास है, मोबाइल फ़ोन जगह ऑक्यूपाई करता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन भी एक मैटर है। तो मैटर कहने का मतलब है कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास होगा और जो जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैटर है। अब ये स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास वॉल्यूम है। अब स्पेस ऑक्यूपाई, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैटर के पास मास तो होता ही है, साथ में उसके पास वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम कहने का मतलब है कि जब हम मैटर को कहीं पे रखेंगे तो मैटर क्या करेगा, वह जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये हमने मैटर के बारे में जाना था। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस मैटर को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैटर के बारे में हमने कुछ और बातें बताई थी जो हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैटर के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में सबसे पहले यही बात मैंने अभी आपको दो बातें बताई कि जितना भी मैटर है, दुनिया में जितना भी मैटर है, वो सबके पास मास होगा ही होगा, क्योंकि हम मैटर कह ही उसको रहे हैं जिसके पास मास है। मतलब मास का प्रॉपर्टी अगर हमसे पूछा जाएगा तो मास का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर का क्या प्रॉपर्टीज है, मैटर के पास मास होता है। तो मैटर के पास सबसे पहला प्रॉपर्टी, मैटर के पास मास है। दूसरा, मैटर के पास वॉल्यूम होता है, यानी कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वह है मैटर्स हैव वॉल्यूम, यानी कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स, आपको जान करके हैरानी होगी, आपको आश्चर्य भी लगेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन जो है सो है। तो थर्ड बात यह है कि दुनिया में जितना भी मैटर है वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और वह छोटे छोटे पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको कि सर, मतलब जैसे मेरे अपने पास ये बॉटल है, तो ये जो बॉटल है आपको ये एक बॉडी सा दिख रहा होगा कि ये बॉटल है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारा केमिस्ट्री ये कह रहा है कि ये जो बॉटल है ना, ये बॉटल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, और इतने छोटे पार्टिकल से बना है, ये इतने छोटे पार्टिकल से बना है जिसको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि सर हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि ये पूरा का मतलब ये कहाँ पार्टिकल से बना हुआ है, ये तो आराम से ये पूरा शीशा का बॉटल है, तो इसमें कहाँ कहीं पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल से कहाँ बना हुआ है। उसी प्रकार अगर आप ये मार्कर देखेंगे तो ये मार्कर आपको ये सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मतलब कहाँ ये पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन ये सच है कि दुनिया में जितना भी मैटर है वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब ये आपको माननी पड़ेगी,
अगर मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ तो शायद आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने चौक देखा होगा, चौक जिससे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, वो वाला चौक। तो आपने चौक देखा होगा, तो जब आप चौक देखते हैं तो आपको एक सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप चौक लिखते हैं या आप जब चौक को तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि चौक बहुत छोटे छोटे डस्ट से मिलकर के बना, जिसको बोलते हैं ना डस्ट है, ये चौक का डस्ट है। तो आपको मिलेगा कि यार चौक के अंदर ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है जो हवा में उड़ रहे होते हैं। जब हमारे टीचर्स बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो वो उड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, आंख में पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो आप वहाँ पे फील कर सकते हैं कि यार जो हमें ना एक्चुअली में एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, वो एक्चुअली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग ना डस्ट बोल रहे हैं। उसी प्रकार ये जो मैटर है, ये जो मार्कर है, या आपके पास जो ये बॉटल है, ये क्या है? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और उस पार्टिकल्स को या तो हम एटम्स बोलेंगे या तो हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब ये एटम्स क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये हम अगले 3rd चैप्टर में बात करेंगे, क्लास 9th में ही, लेकिन अभी नहीं। 3rd चैप्टर में हम बात करेंगे एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि दुनिया में जितना भी मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर है, वो सारा का सारा किस चीज़ से बना हुआ है? वो सारा का सारा बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। अब मैंने आपको एक फील कराया, अब एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने बालू देखा होगा, बालू समझते हैं आप? सैंड, ठीक है, सैंड आपने देखा होगा। तो अगर आप मान लो कि बहुत ही बड़ा रेगिस्तान है, उसमें सिर्फ सैंड ही से पूरा बालू ही बालू है, तो अगर आप बहुत ही दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक पूरा प्लेन सरफेस या पहाड़ी जैसा है, मतलब एक सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। आपको बाहर से लगेगा ही नहीं देखने में कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जब उस सैंड को आप हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ ये बहुत छोटा। आप जब बालू को हाथ में लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। जब हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जितना भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इसको एक और आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी पोटासियम परमैंगनेट का, ठीक है, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। पोटासियम परमैंगनेट का, इधर से आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, आप लोगों ने नाम सुना होगा पोटासियम परमैंगनेट का, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पोटासियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल कलर का होता है। और जब आप इसको मिक्स करेंगे वाटर में, जैसे वाटर कैसा होता है? वाटर कलरलेस होता है, ठीक है। अपने पास 2 कंपाउंड है, एक पोटासियम परमैंगनेट जिसका कलर कैसा है? पर्पल कलर है। अपने पास पोटासियम परमैंगनेट है जिसका कलर कैसा है? पर्पल है। और एक वाटर है, और वाटर का कलर कैसा है? वाटर का कलर कलरलेस है। वाटर का कोई कलर नहीं है, एक आपको कलरलेस जैसा नजर आएगा, आपने देखा ही होगा। तो मान लो कि हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमने क्या करा? इस बीकर में हमने डाला पानी जो कि कलरलेस है। यानी कि जब आप बीकर में पानी डालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कलरलेस जैसा एक लिक्विड है। लेकिन जब हम इसमें पोटासियम परमैंगनेट मिलाते हैं, KMnO4, जब इसमें हम पोटासियम परमैंगनेट मिलाते हैं, पोटासियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है KMnO4। ये सब हम 3rd चैप्टर में सीखेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखें कि पोटासियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? KMnO4। तो जब हम वाटर कलरलेस लिक्विड में KMnO4 मिलाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वाटर कलरलेस था वो धीरे 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 पूरा पर्पल कलर का हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा सवाल है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लो कि मैंने पोटासियम परमैंगनेट को डाला पानी में, ठीक है, तो पूरा का पूरा पानी कैसे पर्पल हो गया? समझ रहे हो आप हमारी बात को कि पूरा का पूरा पानी कैसे पर्पल हो गया? जैसे जब आप पानी 1 गिलास ले और उसमें आप चीनी मिलाते हैं, तो जब तक आप उसको मिलाएंगे नहीं तब तक पूरा का पूरा पानी मीठा नहीं होता है। यानी कि हम चीनी को मिला दिए तो पूरा वो बेस में बैठ जाएगा, जो ग्लास होगा आपका उसके बेस में जाकर के बैठ जाएगा, और बेस का पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा लेकिन ऊपर वाला पूरा मीठा नहीं होगा। तो हमारे पास सवाल है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पर पूरा का पूरा पानी कैसे पर्पल हो गया? तो इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो मैटर है वह क्या है? मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर जो पोटासियम परमैंगनेट है वह भी मैटर है और जो पानी है वह भी मैटर है। यानी कि पानी भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा
और पोटासियम परमैंगनेट भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। तो यहाँ पर हुआ यूँ कि ये जो आपका पानी था, ये पानी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बना था, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना था। और पोटासियम परमैंगनेट जब आया तो वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना था। और पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल ये वाटर के पार्टिकल के बीच में चला गया और पूरा का पूरा मिक्स हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि हाँ यार, मैटर रियली में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये लगेगा कि जो मैटर है वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो अब यहाँ से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रोमीन का, ठीक है। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन। ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होता है। आप एक, ठीक है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर ले लो, ऐसा, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें आप क्या रख दो? एयर, हवा। एयर कलरलेस होता है, आपको पता होगा, एयर कलरलेस होता है। तो ये कलरलेस है और इसमें आप भर दो ब्रोमीन का वेपर, यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन, ठीक है। ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होता है और एयर का कलर कलरलेस, यानी एयर का कोई कलर नहीं होता है। तो ये जो ब्रोमीन होता है वो ज़्यादा हैवी होता है एयर के कंपैरिजन में। तो आप कुछ देर के बाद देखोगे कि ये जो आपका ब्रोमीन का एयर मतलब वेपर था वो धीरे धीरे एयर में जाएगा और पूरा एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और एयर का कलर भी रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। यानी कि जो काम यहाँ पोटासियम परमैंगनेट कर रहा था वही काम वहाँ पर ब्रोमीन का वेपर कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ। एयर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और ये ब्रोमीन का वेपर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। जब ब्रोमीन का वेपर एयर में गया तो एयर के पार्टिकल्स के साथ पूरा मिक्स हो गया, जिसके कारण एयर भी कैसा दिखने लगा? रेड ब्राउन कलर का। तो ये जो हमने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए, इससे हमको ये पता चलता है कि मैटर रियली में किसी से बना हुआ है। मैटर रियली में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर जैसे पहला देखो, जब हम वाटर में पोटासियम परमैंगनेट डाल रहे थे, तो जब हम वाटर में पोटासियम परमैंगनेट डालते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स था, यानी कि वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए थे। तो वाटर का बहुत छोटा छोटा पार्टिकल था, ये था आपका वाटर का छोटा छोटा पार्टिकल। लेकिन जब इसमें हमने क्या डाला? जब इसमें हमने पोटासियम परमैंगनेट डाला तो इसके साथ पोटासियम परमैंगनेट क्या हो गया? मिक्स हो गया। यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ गैप है और उस गैप में पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर एयर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, मतलब एयर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना था और उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप था। जैसे मान लो कि आपका ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है और इस दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ गैप है। और जब ब्रोमीन वेपर का पार्टिकल आया तो वो इस बीच में घुस गया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी पता चलता है कि आपका ये जो पार्टिकल है, मतलब जो मैटर तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और ये जो पार्टिकल है इसके बीच में खाली स्थान भी होता है। तो ये बात याद रखनी है आपको और इस बात को हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये दो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता ये चला कि यार मैटर तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने ही होते हैं और वो जो पार्टिकल होते हैं ना, उस पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप भी होता है। ये समझ सकते हैं आप कि हम कितने अंदर तक का बात कर रहे हैं। एक तो पार्टिकल इतना छोटा कि हम स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप भी है। तो पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं और हम ये भी हमें इससे पता चलता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ब्रोमीन का पार्टिकल्स था तो ब्रोमीन का पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया। कहने का मतलब है कि जो मैटर जिस पार्टिकल से बना होता है ना, वो पार्टिकल एक जगह अस्थिर नहीं रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। वह पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहता है। और कैसे मूव करता है? रैंडम डायरेक्शन में, उसको जिधर मन होगा उधर घूमेगा। तो पहली बात क्या कि पार्टिकल के बीच में गैप होता है, खाली स्थान होता है। और दूसरी बात, उस पार्टिकल के बारे में आपको मैं क्या बता रहा हूँ, पार्टिकल हमेशा मूव करते हुए रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पर नहीं रहते हैं, यानी कि वो रैंडम मोशन शो करते हैं। तो पार्टिकल्स के बारे में ये बात आप याद रख सकते हैं
कि पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और पार्टिकल्स के बारे में जो ये जो दो बातें हैं कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, खाली स्थान होता है, पार्टिकल्स हमेशा रैंडमली मूव करते हुए रहते हैं, इस बात को हम अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप हमको एक बात बताइए और इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए कि आपके पास 1 गिलास पानी है और जब उसमें आप 50 ग्राम चीनी मिलाते हैं, तो आप हमको ये बताओ कि पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप मार्क कर लो। जैसे 1 गिलास पानी है, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा बोतल है आपके पास और 1 गिलास पानी था आपके पास। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक आपके पास पानी था, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ आप लेवल कर ले, आप इसमें आप ऊपर से 5 ग्राम चीनी डालें। तो आप हमको बताइए कि इस पानी का लेवल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो क्यों जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्यों जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम बात करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। धन्यवाद।